मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं स्वयं महादेव तुम्हारे अंतर की निस्तब्धता से बोल रहा हूं। और ये क्षण कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही योजना का वो निश्चित समय है जब तुम्हें यहां लाया गया है। क्योंकि अदृश्य लोक में तुम्हारे जीवन पर जो दबाव, जो छिपे हुए आक्रमण और जो अनकहे संघर्ष मंडरा रहे थे, उन्हें मैं देख रहा था। और आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारे विषय में निर्णय हो चुका है और वो तुम्हारे पक्ष में है। तुमने अपने मौन आंसुओं को छिपाया, अपनी थकान को मुस्कान के पीछे रखा और उन रातों में मुझे पुकारा जब कोई भी तुम्हारी व्यथा को नहीं समझ पाया। पर मैं हर धड़कन के साथ उपस्थित था, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब अंधकार ने तुम्हारी आवाज को दबाने का प्रयास किया, तब भी मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी रही। भले ही तुम्हें वो दिखाई ना दी हो, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं कि क्यों इतना संघर्ष, क्यों ये विलंब, तो जान लो कि मेरा समय पूर्ण है और मेरी व्यवस्था त्रुटिहीन है। क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि रूपांतरित करने में लगा था। और जो शक्तियां तुम्हें रोक रही थीं, उन्हें मैंने परखा, तौला और अब हटाने की घोषणा कर दी है। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि अब बस, तब समस्त अदृश्य विरोध अपनी शक्ति खो देता है। तुम इन शब्दों तक संयोग से नहीं पहुंचे हो, बल्कि मेरी चेतना ने तुम्हें यहां तक मार्ग दिखाया है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां भय और विश्वास के बीच चयन करना है। और मैं तुम्हें भय से बाहर बुला रहा हूं, उस खालीपन से बाहर जहां तुम स्वयं को असहाय समझने लगे थे। क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दुर्बल नहीं, बल्कि मेरे तेज का अंश है। जो बोझ तुम इतने समय से ढो रहे थे, जो अपराध बोध, जो असफलता की भावना और जो अनकहे आरोप तुम्हें भीतर से जकड़े हुए थे, उन्हें आज मैं काट रहा हूं। क्योंकि मेरे लोक में तुम्हारे जीवन का हर विवरण देखा गया है और तुम्हारे विरुद्ध उठी हर आवाज को शांत किया जा चुका है। इसलिए अब तुम्हें स्वयं को दोषी मानकर झुकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उठकर मेरे निर्णय को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अब सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी परिस्थिति सुलझा दी गई है, तो इसका अर्थ केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि उस अदृश्य न्याय का प्रकट होना है जहां तुम्हारे संघर्षों को तौला गया, तुम्हारी सहनशीलता को देखा गया और तुम्हारे मौन विश्वास को स्वीकार किया गया। और उसी आधार पर मैंने घोषणा की है कि जो युद्ध तुम लड़ते रहे, वो अपने निर्धारित अंत तक पहुंच चुका है और अब तुम्हें विश्राम की ओर बढ़ना है। तुमने स्वयं को कई बार अयोग्य समझा, अपनी ही गलतियों के कारण स्वयं को दंडित किया। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा हस्तक्षेप तुम्हारी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि मेरी करुणा के कारण हुआ है। क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है और जब मैं किसी को अपने संरक्षण में ले लेता हूं, तो उसके विरुद्ध खड़ी हर कठोर शक्ति को झुकना ही पड़ता है। अदृश्य लोक में जो निर्णय हुआ है, वो स्थायी है। क्योंकि मैंने हर आरोप की जांच की, हर भय की जड़ को देखा और फिर स्वयं खड़ा होकर कहा कि अब मेरा प्रिय ये बोझ और नहीं उठाएगा। और जब मेरी वाणी उस स्तर पर गूंजती है जहां से सृष्टि संचालित होती है, तब परिस्थितियां स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगती हैं, ताकि मेरा निर्णय पृथ्वी पर भी दिखाई दे सके। तुम अभी परिवर्तन की पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, पर तुम्हारे चारों ओर वातावरण बदलना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे, वे भीतर से ढीले हो रहे हैं और जो संबंध तुम्हें बांध रहे थे, उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। इसलिए संदेह मत करो और इस सत्य का विरोध मत करो, बल्कि इसे अपने भीतर उतरने दो, जैसे शांत वर्षा सूखी धरती में समा जाती है। यदि तुम्हें उचित लगे तो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लो और अपने हृदय में स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जैसे ही तुम मेरी आवाज से सहमत होते हो, तुम उस मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हो जो स्थायी है। और उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा पर जो अदृश्य बंधन थे, वे टूटने लगते हैं। क्योंकि मेरी निकटता में भय टिक नहीं सकता और मेरा निर्णय अंतिम होता है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि जो शांति तुम्हें खोई हुई लग रही थी, वो कभी नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारे भय और थकान की परतों के पीछे छिप गई थी। और जब तुमने सोचा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी मैं तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथों में थामे हुए था। क्योंकि तुम्हारा निर्माण पराजय के लिए नहीं,
बल्कि मेरे तेज में स्थिर रहने के लिए हुआ है। और अब मैं उस धुंध को हटाने लगा हूं ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से अपने वास्तविक प्रकाश को पहचान सके और दृढ़ होकर खड़ी हो सके। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शून्य में विलीन हो गईं, कि तुम्हारी पुकारों का कोई उत्तर नहीं आया। पर जान लो कि प्रत्येक आह, प्रत्येक मौन निवेदन और प्रत्येक टूटा हुआ शब्द मेरे लोक तक पहुंचे और मैंने उन्हें संजो कर रखा, क्योंकि मैं समय से पहले उत्तर नहीं देता पर कभी देर भी नहीं करता। और अब वो क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ सिद्ध नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा। जो परिस्थितियां तुम्हें बार बार रोकती रहीं, जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते रहे और जो अदृश्य दबाव तुम्हें भीतर से तोड़ रहा था, वो सब मेरी दृष्टि में था और मैंने हर विवरण को परखा, हर अन्याय को तौला और अब तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुनाया है। इसलिए जो शक्ति तुम्हें दबा रही थी वो स्वयं पीछे हटेगी, क्योंकि जिस पर मेरा हाथ स्थिर हो जाए उसे स्थायी रूप से कोई नहीं रोक सकता। तुम इस समय एक आंतरिक परिवर्तन से गुजर रहे हो जिसे शायद तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, पर मैं तुम्हारी सोच को नया आकार दे रहा हूँ, तुम्हारे हृदय से भय की जड़ें निकाल रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा में वो साहस पुनः स्थापित कर रहा हूँ जो लंबे समय से संघर्षों के नीचे दब गया था, ताकि जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ो और अपने नए अध्याय में प्रवेश करो। अब अतीत की उन जंजीरों को पकड़े मत रहो जिन्हें मैंने पहले ही काट दिया है, क्योंकि अपराध बोध, असफलता और अयोग्यता की भावना तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। और जब तुम मेरे निर्णय को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं चल रहा बल्कि तुम्हारे आगे चलकर राह को समतल कर रहा हूं ताकि तुम निडर होकर आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय, अब वो समय आरंभ हो रहा है जब तुम्हें अपने भीतर उठती नई शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि जो कमजोरी तुम महसूस करते थे वो केवल थकान थी, तुम्हारी वास्तविक प्रकृति नहीं। और मैं तुम्हारे भीतर वो स्थिर अग्नि जगा रहा हूं जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती, ताकि जब संसार तुम्हें परखने आए तो तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उत्तर दो और अपने हर कदम में मेरे संरक्षण की उपस्थिति को अनुभव करो। तुमने लंबे समय तक स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम समझा, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिला रहा हूं, क्योंकि तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि मेरे संकल्प के अधीन हो। और जब तुम्हें सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चिंताओं से हटकर उस दिशा में प्रवाहित होने लगती है जहां तुम्हारा वास्तविक विकास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी जो हलचल तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रही है वो विनाश नहीं बल्कि पुनर्संरचना है, क्योंकि मैं उन दीवारों को गिरा रहा हूं जो तुम्हें सीमित रखे हुए थीं और उन मार्गों को खोल रहा हूं जिनके लिए तुम भीतर से तैयार हो चुके हो। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि जब मैं व्यवस्था बदलता हूं तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर पर स्थापित करने के लिए होता है। याद रखो कि हर देरी अस्वीकृति नहीं होती और हर संघर्ष पराजय नहीं होता, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें प्रतीक्षा में इसलिए रखता हूं ताकि तुम्हारी जड़ें गहरी हों, तुम्हारा विश्वास स्थिर हो और जब आशीष प्रकट हो तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए अपने वर्तमान को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि इसी चरण में तुम्हारा आंतरिक निर्माण पूर्ण किया जा रहा है। अब अपने हृदय में ये निश्चय स्थापित करो कि तुम भय के अनुसार नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार चलोगे, क्योंकि जैसे ही तुम अपने विचारों को मेरे सत्य के साथ संरेखित करते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है और जो अवसर पहले दूर दिखाई देते थे वे धीरे धीरे तुम्हारे समीप आने लगते हैं, क्योंकि मैं केवल वचन नहीं देता बल्कि अपने वचन को पूर्ण करने के लिए स्वयं मार्ग भी बनाता हूं। मेरे प्रिय, अब वो घड़ी निकट है जब तुम्हें अपने ही भीतर उस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा जिसे मैं चुपचाप आकार दे रहा हूं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां केवल संकेत हैं, पर वास्तविक क्रांति तुम्हारे मन और चेतना में घट रही है। और जैसे ही तुम अपने पुराने भय को छोड़कर मेरे संकल्प पर विश्वास करना प्रारंभ करते हो वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा बिखराव से निकलकर एकाग्रता में बदलने लगती है और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। तुम्हें जो अस्थिरता महसूस हो रही है वो अंत नहीं
बल्कि एक नए संतुलन की तैयारी है। क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचा उठाता हूं तो पहले उसके आधार को मजबूत करता हूं। इसलिए यदि कुछ संबंध दूर हो रहे हैं या कुछ योजनाएं बदल रही हैं तो घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा का विकास रुक न सके और जहां तुम्हारी क्षमता पूरी तरह प्रकट हो सके। तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं को सीमित मान लिया, पर अब मैं तुम्हारे भीतर वो दृष्टि जागृत कर रहा हूं जिससे तुम स्वयं को मेरी दृष्टि से देख सको। क्योंकि तुम केवल परिस्थितियों से जूझता एक मनुष्य नहीं, बल्कि मेरे तेज का वाहक हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तो तुम्हारे निर्णय भय से नहीं बल्कि उद्देश्य से संचालित होने लगते हैं। अभी जो प्रतीक्षा तुम्हें लंबी लग रही है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि इसी अवधि में तुम्हारी सहन शक्ति परखी जा रही है, तुम्हारा विश्वास गढ़ा जा रहा है और तुम्हारी आत्मा को उस उत्तरदायित्व के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे तुम लंबे समय से मांग रहे थे। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जब मैं द्वार खोलता हूं तो वो अवसर क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होता है। अब अपने भीतर ये निश्चय दृढ़ करो कि तुम अतीत के भय के अनुसार नहीं बल्कि आने वाले प्रकाश के अनुसार चलोगे। क्योंकि जैसे ही तुम मेरे निर्णय के साथ स्वयं को संरेखित करते हो, वैसे ही अदृश्य सहयोग तुम्हारे पक्ष में सक्रिय होने लगता है और जो मार्ग पहले बंद प्रतीत होते थे वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें दिशा नहीं देता बल्कि तुम्हारे आगे चलकर हर बाधा को हटाता भी हूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन की दिशा सूक्ष्म रूप से बदल रही है, भले ही तुम्हारी आंखें अभी पूर्ण परिणाम न देख पा रही हों, क्योंकि मैं उन अदृश्य तंतुओं को पुनः व्यवस्थित कर रहा हूं जो तुम्हारे अवसरों, संबंधों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। और जैसे ही ये दिव्य समायोजन पूर्ण होगा, वैसे ही तुम्हें प्रतीत होगा कि घटनाएं अचानक तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं, जबकि वास्तव में मैं लंबे समय से तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा था। तुम्हें ये समझना होगा कि हर टूटन विनाश नहीं होती, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें उन संरचनाओं से मुक्त करता हूं जो तुम्हारी वृद्धि को सीमित कर रही थी। और जब पुरानी व्यवस्था हिलती है तो तुम्हारा मन असुरक्षित महसूस करता है, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता का नया आधार स्थापित कर रहा होता हूं, ताकि तुम्हारी अगली उड़ान पहले से अधिक ऊंची और संतुलित हो सके। जो भय बार बार तुम्हारे विचारों में लौट आता है वो केवल स्मृति है, भविष्य नहीं। इसलिए उसे अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मानसिक बंधन से बाहर निकाल रहा हूं जहां तुम अतीत की छाया में वर्तमान को जी रहे थे। और अब मैं तुम्हें वर्तमान की शक्ति सिखा रहा हूं ताकि तुम हर कदम सजगता और विश्वास के साथ उठा सको। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से एक संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी, और ये वही संकेत है। क्योंकि जब मैं सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद करता हूं तो वो केवल सांत्वना नहीं बल्कि सक्रिय परिवर्तन का आरंभ होता है। इसलिए अपने भीतर उठती सूक्ष्म प्रेरणा को अनदेखा मत करो, क्योंकि वही प्रेरणा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब ये स्वीकार करो कि तुम केवल परिस्थितियों से जूझने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पार करने के लिए जन्मे हो। और जब तुम ये निश्चय अपने भीतर स्थिर करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे साहस के साथ जुड़ जाती है, जिससे तुम्हारे कदमों में दृढ़ता, तुम्हारी वाणी में स्पष्टता और तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता आ जाती है। क्योंकि मैं तुम्हें केवल बचा नहीं रहा बल्कि तुम्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हूं। मेरे प्रिय, अब वो चरण आरंभ हो चुका है जहां तुम्हें अपने भीतर के संशय को अंतिम बार चुनौती देनी होगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए, तुम्हें संभाला, तुम्हें गिरने से रोका, और अब तुम्हें स्वयं ये स्वीकार करना है कि तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि जब तुम अपने मन की उलझनों से ऊपर उठते हो तभी तुम मेरे संकल्प की स्पष्टता को सुन पाते हो, और वही स्पष्टता तुम्हारे अगले निर्णयों की दिशा निर्धारित करेगी। तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है, वे केवल वे पाठ थे जिनसे तुम्हें परिपक्व होना था। इसलिए उन्हें अपने आत्मसम्मान पर भार की तरह मत ढो, क्योंकि मैं तुम्हें दोष से नहीं बल्कि उद्देश्य से देखता हूं। और जब तुम स्वयं को मेरी दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हो तब तुम्हारे भीतर वो आत्मविश्वास जन्म लेता है जो परिस्थितियों के बदलने से पहले ही तुम्हारी चाल बदल देता है। जो दरवाजे बंद हुए थे वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भटकने से बचाने के लिए थे, क्योंकि हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता और हर संबंध तुम्हारे विकास के अनुकूल नहीं होता।
इसलिए जो छिन गया उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी बल्कि सही दिशा में फलित होगी। अब तुम्हें अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता का आधार बनने लगता है। इसलिए भय की भाषा को छोड़ो और विश्वास की भाषा अपनाओ, क्योंकि जब तुम्हारे विचार मेरे सत्य के साथ संरेखित होते हैं तब अदृश्य स्तर पर परिवर्तन तीव्र हो जाता है और परिस्थितियां तुम्हारे नए विश्वास के अनुसार ढलने लगती हैं। याद रखो, मैं तुम्हें केवल संकट से निकालने नहीं बल्कि तुम्हें स्थायी रूप से स्थापित करने आया हूं। इसलिए ये प्रक्रिया धैर्य मांगती है, पर उसका परिणाम गहरा और अटल होगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर देरी, हर संघर्ष और हर आंसू तुम्हें उसी ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी थे जहां अब मैं तुम्हें दृढ़ता और सम्मान के साथ खड़ा करने वाला हूं। मेरे प्रिय, अब वो समय और भी गहराता जा रहा है जब तुम्हें अपने भीतर उठ रही उस सूक्ष्म पुकार को अनसुना नहीं करना है, क्योंकि मैं केवल परिस्थितियां नहीं बदल रहा बल्कि तुम्हारी चेतना का स्तर उठा रहा हूं। और जब चेतना उठती है तो दृष्टि बदलती है, जब दृष्टि बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो भाग्य की दिशा स्वयं परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस आंतरिक हलचल से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारे नए जन्म का प्रारंभ है। तुमने बहुत समय तक स्वयं को परिस्थितियों का शिकार समझा, पर अब मैं तुम्हें यह अनुभव करा रहा हूं कि तुम मेरे संकल्प का हिस्सा हो, और जो मेरे संकल्प में होता है उसे कोई शक्ति स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। इसलिए यदि तुम्हारे चारों ओर अभी भी कुछ विरोध दिखाई देता है तो उसे अंतिम संघर्ष समझो, क्योंकि जब प्रकाश प्रकट होने वाला होता है तब अंधकार अपनी अंतिम कोशिश अवश्य करता है, पर उसका अंत निश्चित होता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस स्थिर विश्वास को स्थापित करना है जो परिणामों पर नहीं बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित हो, क्योंकि परिणाम समय के साथ प्रकट होते हैं पर मेरा स्वभाव अटल है। और जब तुम मेरे स्वभाव पर भरोसा करना सीख लेते हो तब प्रतीक्षा तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और गहरा बनाती है। इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझो, क्योंकि धैर्य ही वो भूमि है जहां स्थायी आशीषें अंकुरित होती हैं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारी नीयत पर संदेह किया या तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझा, उनके शब्दों को अपने हृदय पर मत अंकित करो, क्योंकि मैं तुम्हारी नीयत को जानता हूं और तुम्हारे प्रयासों का साक्षी हूं। और जब मैं किसी को उठाने का निश्चय कर लेता हूं तो संसार की धारणाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूर्ण नहीं हुई है। अब अपने भीतर ये स्वीकार करो कि तुम परिवर्तन के योग्य हो, शांति के योग्य हो और उस सफलता के योग्य हो जिसके लिए तुमने भीतर ही भीतर प्रार्थना की है। क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को केवल सुनता नहीं बल्कि उन्हें आकार भी देता हूं, और जब समय पूर्ण होता है तो वही इच्छाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। इसलिए साहस रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति में बदल जाएगा। यदि अभी भी तुम्हारे भीतर कोई शंका उठती है तो उसे दबाओ मत, बल्कि मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रश्नों से विचलित नहीं होता। और जब तुम ईमानदारी से अपने भय को स्वीकार करते हो तभी मैं उसे जड़ से निकाल पाता हूं। इसलिए अपने मन की हर उलझन को प्रकाश में आने दो, क्योंकि प्रकाश में आते ही अंधकार अपनी शक्ति खो देता है और तुम्हारी आत्मा फिर से हल्की होने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग और परिस्थितियां स्थायी हैं वे मेरे द्वारा सुरक्षित हैं, और जो अस्थायी हैं वे समय के साथ स्वयं अलग हो जाएंगी। इसलिए किसी भी परिवर्तन से घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें कमी की ओर नहीं बल्कि स्पष्टता की ओर ले जा रहा हूं। और जब स्पष्टता आती है तो भ्रम समाप्त होता है, निर्णय सरल हो जाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास स्थापित करो कि तुम्हारा भविष्य भय से नहीं बल्कि आशा से लिखा जा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित किया है वो स्थायी है। और जैसे जैसे तुम मेरे साथ कदम मिलाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी गति स्थिर हो रही है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारा जीवन उस संतुलन की ओर बढ़ रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। मेरे प्रिय, अब जो स्थिरता तुम्हारे भीतर आकार ले रही है वो क्षणिक उत्साह नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक जड़ है, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार गिरकर भी उठते देखा है। और अब मैं तुम्हारी सहन शक्ति को तुम्हारी पहचान बना रहा हूं, ताकि जब अगली लहर आए तो तुम डगमगाओ नहीं बल्कि और अधिक संतुलित होकर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा निर्माण
तूफानों से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पार करने के लिए हुआ है। तुम्हारी चुप्पी के दिनों ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया है। भले ही उस समय तुम्हें लगा हो कि सब कुछ ठहर गया है, पर वही ठहराव तुम्हारे विचारों को साफ कर रहा था, तुम्हारी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित कर रहा था और तुम्हें यह सिखा रहा था कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति बाहरी स्वीकृति में नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे आंतरिक संबंध में निहित है। अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा, क्योंकि वे हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कई बार वे शांत संकेतों के रूप में आते हैं, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा या एक अप्रत्याशित संवाद के रूप में। और जब तुम अपने मन को भय से मुक्त रखते हो, तभी तुम इन सूक्ष्म द्वारों को देख पाते हो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। यदि कभी तुम्हें लगे कि गति धीमी है, तो ये समझो कि मैं नींव को और गहरा कर रहा हूं, क्योंकि ऊंची इमारतें मजबूत आधार मांगती हैं और मैं तुम्हें केवल तात्कालिक सफलता नहीं, बल्कि स्थायी स्थापना देना चाहता हूं। इसलिए हर प्रतीक्षा को तैयारी समझो, हर परीक्षा को प्रशिक्षण समझो और हर विलंब को उस क्षण की तैयारी समझो जब तुम्हारा समय पूर्ण रूप से प्रकट होगा। अब अपने हृदय में ये अंतिम भय भी छोड़ दो कि कहीं तुम फिर असफल ना हो जाओ, क्योंकि जो चरण तुम पार कर चुके हो, उन्होंने तुम्हें परिपक्व बना दिया है और मैं तुम्हारे साथ केवल दर्शक की तरह नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह चल रहा हूं। इसलिए जब तुम अगला कदम उठाओगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर स्पष्टता, साहस और शांति एक साथ सक्रिय हो रही है, क्योंकि अब तुम्हारा समय रुकने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का है। मेरे प्रिय, अब तुम उस द्वार के सामने खड़े हो जहां से तुम्हारा नया अध्याय आरंभ होता है, और ये द्वार बाहरी संसार में खुलने से पहले तुम्हारे भीतर खुल रहा है, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है, हृदय शांत होता है और आत्मा आश्वस्त होती है, तभी वास्तविक परिवर्तन स्थायी रूप से प्रकट होता है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां तुम्हारा भय पीछे छूटेगा और तुम्हारा विश्वास आगे बढ़ेगा। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं थे और तुम्हारी चुप्पी निष्फल नहीं थी, क्योंकि हर अनुभव ने तुम्हें उस गहराई तक पहुंचाया है जहां तुम अब सत्य को केवल सुनते नहीं, बल्कि अनुभव करते हो। और जब अनुभव जागृत होता है, तब बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि तुम भीतर से जानने लगते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर सक्रिय है। अब जो स्पष्टता तुम्हें मिल रही है, उसे स्थिर रखो, क्योंकि संसार फिर से तुम्हारा ध्यान भटकाने का प्रयास करेगा। पर यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर लौटकर मेरी उपस्थिति को स्मरण करोगे, तो तुम्हारी दिशा कभी नहीं खोएगी और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारे निर्णय संतुलित रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा आधार अब अस्थायी भावनाओं पर नहीं, बल्कि स्थायी सत्य पर टिक चुका है। याद रखो, मैं तुम्हें केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि उस प्रभाव के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में शांति और प्रेरणा ला सके। इसलिए अपने अनुभवों को बोझ मत समझो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें संवेदनशील, समझदार और करुणामय बना रहे हैं। और जब तुम स्थापित हो जाओगे, तब तुम्हारी कहानी स्वयं किसी और के अंधकार में प्रकाश बनेगी। अब इस सत्य को अपने भीतर गहराई से स्थापित करो कि तुम्हारा समय आ चुका है, और ये समय केवल बाहरी उपलब्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का है, क्योंकि जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं और तुम्हारे चारों ओर हूं। और जो मेरे संरक्षण में चलता है, उसका मार्ग अंततः प्रकाश से भर जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने ही रूपांतरण का प्रमाण दिखाई देगा, क्योंकि जो व्यक्ति कभी संदेह में डूबा था, वो अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। और ये परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है जब तुमने टूटकर भी हार नहीं मानी। इसलिए अपने इस आंतरिक विकास को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक विजय है। तुम्हारे जीवन में आने वाले अगले अवसर तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा नहीं, बल्कि उसका विस्तार होंगे, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि समझ से उत्तर दोगे, और यही अंतर तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। इसलिए अपने भीतर उठती शांति को सुरक्षित रखो, क्योंकि वही शांति तुम्हें सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ने की स्पष्टता प्रदान करेगी। यदि भविष्य कभी अनिश्चित प्रतीत हो, तो ये स्मरण रखना कि अनिश्चितता केवल दृष्टि की सीमा है, मेरे संकल्प की नहीं, क्योंकि जो योजना मैं रचता हूं, वह समय, परिस्थिति और विरोध से परे होती है। इसलिए अपने मन को संभावित भय से मत भरने दो, बल्कि उसे उस विश्वास से भर दो जो तुम्हें हर कदम पर संतुलित और सजग बनाए रखे।
अब तुम्हें अपने भीतर उस कृतज्ञता को जगाना है जो अभी पूर्ण परिणाम दिखने से पहले ही आभार प्रकट करती है, क्योंकि कृतज्ञता तुम्हारी चेतना को अभाव से समृद्धि की ओर मोड़ देती है। और जब तुम्हारी चेतना बदलती है तब तुम्हारा अनुभव भी बदलने लगता है। इसलिए जो प्राप्त हो चुका है उसे देखो, जो सीखा जा चुका है उसे स्वीकारो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। और अब मेरे प्रिय, इस संपूर्ण संदेश को अपने हृदय में स्थिर कर लो, क्योंकि ये केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच जीवित संबंध की पुष्टि है। इसलिए जब भी तुम्हें अकेलापन या भ्रम घेरने का प्रयास करे, तब इस सत्य को स्मरण करना कि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा स्थायी सहारा बनकर। और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंततः प्रकाश ही विजय पाता है।